इंतहाई अफसोस के साथ आज का व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल जो सुबह तकरीबन 3:45 से 4 बजे के दरमियान मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान जो हादसा हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक 40 अफराद जो है वो लुकमाए अजल बन चुके हैं इस हादसे के अंदर, और 100 से ज़्यादा जो अफराद की जो है वो ज़ख्मी है, जिनकी हालत भी जो उनमें से बहुत से उनकी हालत तशवीशनाक भी है। ये हादसा ऐसे हुआ कि मिल्लत एक्सप्रेस जो कि कराची से सरगोदा के लिए जा रही थी, रास्ते में रेती स्टेशन के करीब जो है उसके 4 बोगियाँ ट्रैक से उतर गईं, और दूसरी तरफ से जो सर सैयद एक्सप्रेस आ रही थी उसका और उन बोगियों के दरमियान जो वो तसादम हुआ, जिसकी वजह से बोगियाँ जो है वो एक दूसरे के अंदर घुस गई थी और बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ, जिसमें तकरीबन 40 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। और चूँकि ये वाक़या सुबह के टाइम का था तो उस वक्त जो रेस्क्यू के अंदर भी जो है वो बड़ी प्रॉब्लम रही, बड़ी देर हो गई। चूँकि सुबह का टाइम था उस वक्त इंतज़ामिया देर से पहुँची और जो मकामी जो लोग थे उन्होंने रेस्क्यू किया, और जो इस ट्रेन हादसे के अंदर जो लोग ज़ख्मी नहीं हुए बच गए वो बाहर निकले, उन्होंने अपने साथियों को और बाकी जो ट्रेन के अंदर मौजूद थे उनको रेस्क्यू किया, उन्हें बाहर निकाला। और इस अमल के दौरान जब इंतज़ामिया बहुत देर से पहुंची और रेलवे का जो अमला था वो भी काफ़ी देर से पहुंचे, जिसकी वजह से बहुत सी जानें जो बच सकती थी लेकिन नहीं बचाई जा सकें, वो इसलिए महज के उन्हें जो है वो इब्तदाई तबी इमदाद न मिल सकी और वो वहीं पर जो है वो दम तोड़ गए हैं। इससे पहले भी माजी में हादसा होते रहे हैं, लेकिन जब भी कोई छोटा मोटा हादसा हो जाता था इमरान खान साहब फ़ौरन टीवी की स्क्रीन पर आ जाते थे, फ़ौरन मुतालबा करते थे कि इस वज़ीर को जो है वो मुतलका वज़ीर को फ़ौरन जो है वो इस्तीफ़ा देकर जो है वो उसके बारे में जो है मुकम्मल तहकीकात की जाएँ और जो भी ज़िम्मेदार उनको सज़ा दी जाए। आज ये वाक़या हुआ, लेकिन इसमें इमरान खान साहब ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और आप देख सकते हैं, आपको चलिए दिखाते हैं क्लिप इमरान खान साहब का, वो माजी में क्या कहा करते थे। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है वजीर रिजाइन कर। नाज़रीन, आपने देखा ये इमरान खान साहब थे, माजी वाले इमरान खान साहब हैं। काश ये मौजूदा भी इमरान खान साहब ऐसे होते जो इतने बड़े दावे करते थे, इतना वाम का दर्द लिए जो है वो कंटेनर पे चढ़ जाते थे, इतना दर्द लिए घूमते थे कि वो कहते थे कि जब कोई हादसा होता है तो फ़ौरन जो है वो बाहर की मिसालें देते थे कि फ़लाँ मुल्क में किश्ती का हादसा हुआ, और उसके जो वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के थे और वो ख़ुद किश्ती नहीं चलाते थे लेकिन वो हुकूमत गवर्नमेंट चला रहे थे, लेकिन उन्हें अखलाकन जो है वो जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। काश इमरान खान साहब में ये भी अखलाकी जुर्रत आज भी पैदा करते और जो मुतलका वज़ीर थे उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ महज इस बात से जो है वो टाल दिया कि वज़ीर को हुक्म दिया कि भाई आप पहुँचे जिस जगह चाहे हादसा है वहाँ पर पहुँचे, वहाँ वो तबी इमदाद हैं और जो भी मामला थे दीगर वो जाके आप खुद उनकी निगरानी करें, लेकिन ये नहीं कहा कि आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए, इतना बड़ा हादसा हुआ है। और ये इसी हुकूमत का 2019 में जो है इस हुकूमत की मौजूदगी में बहुत बड़े हादसा हुए, और टोटल अब तक जो है इस 3 साल की इस हुकूमत के दौरान के दरमियान 10 बड़े जो है हादसा हुए हैं, जिनमें से एक 2020 को हुआ, यहाँ पर ही हुआ, जिसके अंदर शेखुपुरा में हुआ, जिसके अंदर तकरीबन 19 जो है वो लोग लुकमाए अजल बने, और जो एक रहीम यार खान के अंदर वाक़या हुआ था वहाँ पर एक आग जो है वो भड़क उठी थी, जिसके अंदर 100 ज़िंदा इंसान जो वो जल गए थे। ट्रेन जो है रेलवे का हादसा था, लेकिन किसी वज़ीर ने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, न ही किसी से कोई तहकीकात हुई, न ही पसमंदगान का जो है वो कोई पुरसान हाल हुआ या उन्हें इस चीज़ के बारे में कोई इंसाफ मिला। चूँकि ये तरीक़े इंसाफ के महज दावे थे, इन्होंने जो है कोई भी जो है वो एक दिल और भी जो है वो इन इदारों पर ख़र्च नहीं किया। आप देख लें कि इन्होंने सिर्फ पहले एक वज़ीर को, और वज़ीर जब 1-2 साल लगा चुका होता है उसे हटा के दूसरे को वहाँ पर वज़ीर बना देते हैं बिना किसी तहकीकात के कि क्या हुआ उन 2 सालों में, जब एक पहला वज़ीर था शेख रशीद था और उसके बाद जो मौजूदा वज़ीर हैं इनसे भी अभी कोई पूछ पड़ताल नहीं होगी। सिर्फ जो है वक्ती लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इतना फरमा दिया कि आप जाएँ जाके तहकीकात करें, और मुतलका वज़ीर साहब की जो आप वो ढिठाई देखें, वो कह रहे हैं कि हम ज़िम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे, हमने ज़िम्मेदारों तक लाजमी पहुँचना है। अरे भाई कौन है ज़िम्मेदार? ज़िम्मेदार तो आप लोग हैं, आप हैं वज़ीर रेलवे, आपका काम था इस चीज़ का बाद जवाब देना, और आपको जवाब देना चाहिए। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। जिन घरों के अंदर से आए, जिन घरों के चिराग बुझे हैं, कोई उन्हीं से इस दर्द के मुतल्लिक पूछे, बातें करना बड़ी आसान होती हैं।
لیکن عوام کو ایک لولی پاپ کے بعد دوسرا لولی پاپ دیا جاتا ہے. اگر یہ حکومت اس ٹریک کو برد کیا ہوا ٹریک تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں، لیکن انہوں نے نہ ریپیئر کیا، نئے سرے سے جو ہے وہ اس کی تعمیریں نو کی، اور بجائے اگر انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ خطرناک ٹریک ہے، کسی وقت بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت نے اس پر توجہ نہ دی اور اس چیز کی مکمل حکومت ذمہ دار ہے. لیکن یہ حکومت ایسے ہی انسانی جانوں کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالتی رہے گی، چاہے پی آئی اے ہوگا یا ریلوے ہوگا یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے. باقی ڈپارٹمنٹ کی طرح ریلوے کو بھی تباہ کر دیا. وفاقی وزیر جب تھے مسلم لیگ نون کے دور میں خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے اس ڈوبتی ہوئی ریلوے کو سہارا دیا. انہوں نے ریلوے کو جو ہے وہ ٹریک پر لا چکے تھے، بہتری ہو چکی تھی، تب یہ تنقید کیا کرتے تھے. لیکن اب کی موجودہ آپ ریلوے دیکھیں، انہوں نے بالکل اس کی خستہ حال کر دیا ہے. کوئی پرسانی حال نہیں ہے ریلوے کا، اور نہ ہی اس میں بیٹھنے والے جو ہے وہ پیسنجرز کا، یعنی کہ پیسنجر جو ہے ہر وقت جو ہے وہ موت سے جوجھ رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ جو ہے آج کا ولاگ میں ختم کر رہا ہوں. اللہ پاک تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی زخمی ہوئے ہیں اللہ پاک انہیں جلد سے ضیا فرمائے.